नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम में विशिष्टता ला देता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की व्याप्ति का सीमांकन करता है। जो संज्ञा व सर्वनाम में विशिष्टता ला देता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की व्याप्ति का सीमांकन करता है, वही विशेषण कहलाता है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम परिभाषित करते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करने का साधन ही विशेषण है। संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करने का साधन ही क्या है? विशेषण है। या संज्ञा सर्वनाम के विस्तार को कम करने वाला साधन ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनका एक सूत्र है गुप संशय, अर्थात गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो हम पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के गुण दोष अवस्था, रूप, रंग, आकार इत्यादि का क्या हो? बोध हो। अर्थात गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के गुण दोष अवस्था, रूप, रंग, आकार इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला आदमी, लाल टमाटर, तो भला इसका गुण है आदमी का, इसलिए कैसा कहलाया? गुणवाचक। लाल टमाटर अर्थात टमाटर कैसा है? लाल है, उसकी विशेषता है टमाटर की। ऐसे कंटीला मार्ग, कठिन राहें इत्यादि। राहें कैसी हैं? कठिन हैं। तो ये हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण। हम इसको विशेष रूप से समझ सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण में विद्वान एक नया विशेषण भेद भी मानने लग गए, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जयपुरी रजाइयाँ, बीकानेरी ऊँट, बीकानेरी भुजिया, लखनवी साड़ी, ऐसे। तो गुणवाचक का अर्थ होता है गुण के विषय में जो बोध कराए, उसे ही क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण हमारे कौन से? दयालु है, दानी है, पापी है। रंग कैसा? से काला, पीला, नीला, हरा, ये सब रंग में आ जाएंगे। हमारा रूप में जैसे सुहावना रूप है, उसका कुरूप है, आकर्षक है। आकार में जैसे मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब आकार में आ जाएंगे। अवस्था है, जैसे बूढ़ा, जवान, युवा, ये सब अवस्था में आ जाएंगे। और जैसे उसकी दशा कैसी है, तो सूखा, गीला, फटा कैसा है, ये सब हमारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा, माप, तोल का बोध हो। जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा, माप, तोल का क्या होता हो? बोध होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लीटर दूध, 5 मीटर रस्सी, 14.2 पारा, 14.2 डिग्री क्या है? पारा। ऐसे ही इसमें आएंगे जैसे नाप है, माप है, तोल है। जैसे लीटर में नाप आ जाएगी, माप अपने मीटर में आ जाएगा, तोल अपनी जैसे केजी में आ जाएगी। ये सब क्या है? परिमाणवाची विशेषण की विशेषता है। तो नाप, तोल, मात्रा, ये सब किस में आएंगे? परिमाणवाची में। जैसे 2 लीटर घी, 10 मीटर डोरी, 15 किलो गेहूँ, ये सब परिमाणवाचक की विशेषता है। परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे जैसे कि जिसकी संख्या निश्चित है, जैसे 1.5 केजी, 2 किलो, 8 मीटर, ये क्या है? इनकी निश्चित विशेषता है। और अनिश्चित में आ जाएंगे जैसे कुछ है, जैसे कुछ मीटर कपड़ा दे दो, कुछ रस्सियाँ दे दो, कुछ मीटर रस्सियाँ दे दो। तो ये सब किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक में आएंगे। तो ये परिमाणवाची की विशेषता हुई, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और हम जैसे देखते हैं अनिश्चयवाचक में थोड़ा जल पिला दीजिए, तो इसमें जल कैसा कितना चाहिए? थोड़ा, उसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं है। जैसे ज़्यादा चावल डालने से खीर कैसी हो जाएगी? गाढ़ी हो जाएगी। तो ज़्यादा क्या है इसमें? अनिश्चित है विशेषण, पर कैसा है? अनिश्चयवाचक। तो परिमाणवाचक के 2 भेद हुए, निश्चित और अनिश्चित। अब हम चलते हैं संख्यावाची। अगला है हमारा तीसरा संख्यावाची विशेषण।
संज्ञा आदि की संख्या का क्या कराए, बोध कराए। जो विशेषण संज्ञा आदि की संख्या का क्या कराए, बोध कराए, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 20 विद्यार्थी हैं, 10 पुस्तकें हैं, ये सब क्या है, संख्यावाची हैं। 10,000 लोगों ने प्राण आहुति दे दी। कितने लोगों ने दे दी, 10,000 लोगों ने। 20 स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। कितने स्थानों पर, 20 स्थानों पर। तो ये सब हमारे किस में हुए, संख्यावाची में। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी जो संख्यावाची, इसमें भी 2 प्रकार से बांट दिया इनको, निश्चित और अनिश्चित। इसमें भी है, जैसे 5 लड़के दौड़ रहे हैं, जिसमें संज्ञा की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, निश्चितता का बोध कराए। संज्ञा की निश्चित संख्या का क्या कराए, बोध कराए, तो वो कैसा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 5 लड़के दौड़ रहे हैं। ऐसे निश्चित संख्यावाची में जैसे पूर्ण संख्यावाची आ जाएंगी, जैसे 1, 2, 5, 7, ये पूर्ण संख्यावाची संख्या आ जाएंगी। अपूर्णवाची आ जाएंगी, जैसे आधा, 2.5, 3.5, सवा, पौन, ये सब अपूर्ण संख्यावाची में आ जाएंगे। क्रमवाची में आ जाएंगे, जैसे पहला, दूसरा, 7वां, 8वां। आवृत्ति में आ जाएंगे, जैसे दोहरा, तिहरा, चौहरा, सतलड़ा, ये सब इसमें आएंगे। समुच्चय बोधक में से दर्जन आ जाएंगे, सप्ताह आ जाएंगे, शतक आ जाएंगे। और प्रत्येक बोधक में आ जाएंगे, जैसे हर आदमी, प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक दर्शनार्थी, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे संख्यावाची विशेषण में। अब अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण, और इसमें भी अनिश्चयवाचक बताया था मैंने, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण परिमाण में भी। इसमें भी जैसे करोड़ों, लाखों, अरबों इत्यादि, ये सब किस में आएंगे, समुदाय का बोध कराता है, बस उसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। वह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के, जब सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा का स्थान न लेकर के उसकी विशेषता बताता है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा का स्थान तो नहीं लेता है, परंतु उसकी विशेषता बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कुर्सी अच्छी है, यह बालक 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो यह क्या हुआ, इसमें सार्वनामिक। और सार्वनामिक विशेषण के भी हम 4 भेद बताए हैं, जिसमें निश्चय सार्वनामिक, निश्चयवाचक सार्वनामिक बोल सकते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक बोल सकते हैं, और प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक। इस प्रकार हमारे ये हुए सार्वनामिक विशेषण। और निश्चयवाची में यह वह आ जाएंगे, और अनिश्चयवाची में कोई कुछ आ जाएगा, और प्रश्नवाचक में आप जानते हो कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक होते हैं। और संबंधवाचक में जो, सो आएगा, वो सब किस में आएंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। इस प्रकार आज हमारा विशेषण का टॉपिक पूरा होता है। दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताइए। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो। और आगे की क्लास फिर हम ऐसे ही हम अगली क्लास लेके आएंगे। और देखिए, और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूछ ले जाते हैं परिमाणवाची, परिमाणवाचक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। संख्यावाची में से भी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में परिमाणवाचक में से ही आते हैं। और आगे हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर की क्लास भी लेके आएंगे मैराथन एक दिन। धन्यवाद।